नमस्कार, आदाब। मैं हशीमुद्दीन। बिहार में इलेक्शन होने जा रहा है। बिहार इलेक्शन के अंदर सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम करने की किसी को इजाज़त नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ सैकड़ों जातियाँ, सैकड़ों भाषा बोलने वाले, सैकड़ों धर्म के लोग रहते हैं। वहाँ पे हमारे बिहार के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं चलेगी जिसके जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़े। और मैं ख़ास करके बिहार के अंदर एक नेता है जिसका नाम शाहनवाज़ हुसैन है, जो बीजेपी के अंदर बैठे हुए हैं। बीजेपी के नेता हैं वो एक इंटरव्यू के दौरान सौरभ शुक्ला के साथ रेड माइक पे इंटरव्यू देते हुए कहा है कि 14% वाला मुख्यमंत्री, 2% वाला उप मुख्यमंत्री और 18-19% वालों को कोई जिम्मेदारी देने की बात नहीं कही गई। इसका मतलब उसका ये कहना है कि मुसलमानों को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही है, ऐसी बात नहीं की गई है। मैं शाहनवाज हुसैन से पूछना चाहता हूँ कि आप स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के ज़माने से आप भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी बने हुए हैं, नेता भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में आपके अंदर औकात नहीं रही कि आप एक भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार सके बीजेपी के अंदर से। और आप बात करते हैं मुसलमानों की। आपको शर्म नहीं आती है क्या? इस तरह की बात करते हैं आप। आपको इतना दर्द है मुसलमानों को लेकर, तो 101 सीट के अंदर बिहार विधानसभा के अंदर बीजेपी 101 सीट पे लड़ रही है। आपके अंदर औकात नहीं रहा कि आप मुसलमानों को 10 टिकट दिलवा दें। आप किस मुसलमान की बात कर रहे हैं? आप किस हक की बात कर रहे हैं? आप ये दोगलापन ना आपका नहीं चलेगा बिहार के अंदर, ठीक है ना? ये दोगलापन बिहार के अंदर नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं है आपका। नेतागिरी दिखाइए बीजेपी के अंदर ही रह करके। मुसलमानों के बारे में सोचने का अधिकार आपको नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किस मुंह से आप सोच रहे हैं मुसलमानों की हमदर्दी के? किस किस वजह से आप, किस मुंह से आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों को उनका हक नहीं दिया जाएगा या नहीं दिया गया है? नेता है ना, मुझे भी मालूम है आप बड़े नेता हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन आपके अंदर औकात नहीं है कि 10 सीट दिलवा कर दिखा दें मुसलमानों को। है आपके अंदर औकात? मैं आपको चैलेंज करता हूँ, इतने बड़े नेता है ना आप, आपको मैं चैलेंज करता हूँ उंगली दिखा करके। आपके अंदर अगर औकात है, औकात आप क्या है कि नॉमिनेशन फाइल हो गई सबकी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नॉमिनेशन भी नहीं होगा। तो मैं आपसे विनम्र विनती करता हूँ कि आप मुसलमानों
की हक की बात ना करें। ये महागठबंधन तैयार है उसके लिए, और महागठबंधन सब चीज़ें देख रहे हैं। मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था सौरभ शुक्ला के साथ, रेड माइक में, ठीक है ना? लोगों को भड़काइए मत। ये गंदी राजनीति आप बीजेपी के अंदर ही रह करके कर सकते हैं, ठीक है ना? आपकी यही औकात है, और आप बिहार के अंदर औकात में रहिए। फेंक दिया ना आपको भी, 14 साल से बाहर फेंका हुआ है आपको बीजेपी, मालूम है ना आपको? आपको भी एहसास है। इतनी बेशर्मी आप मत दिखाइए, ठीक है ना? आप जिस पार्टी के अंदर हैं, आप खुश हैं, खुश रहिए। आप मुसलमानों की हिमायत मत कीजिए भारतीय जनता पार्टी में रहकर, ठीक है? आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, आप कुछ नहीं कर सकते मुसलमानों के लिए। अगर आपके अंदर औकात होता तो 10 टिकट दिलवा देते आप मुसलमानों को, ठीक है ना? ये बहकी बहकी बातें ना करें आप, इसी में आपकी भलाई है। बीजेपी ने आपको तो फेंक दिया बाहर, अगर ज़्यादा बोलिएगा तो आपको बिहार से फेंक देंगे यहाँ से, ठीक है ना? हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान अपने हक, अपना अधिकार लेने की हिम्मत रखते हैं और लेकर रहेंगे। ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना?